गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है, हम एक आर्टिकल डेली डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज this strategy worked for me and definitely you are going to get leverage out of this particular strategy। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे इलेक्टोरल सीजन एंड रीस्ट्रक्चरिंग द हेल्थ सिस्टम। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको। बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्टोरल सीजन, और कमेंट जरूर डाला करो जो वीडियो में, और लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे डेली ऐसे कंटेंट तैयार करने के लिए। इलेक्टोरल सीजन एंड रीस्ट्रक्चरिंग द हेल्थ सिस्टम। इलेक्टोरल सीजन की बात है क्योंकि अभी मतलब जो एमएलए के जो है एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे इलेक्टोरल सीजन में रीस्ट्रक्चरिंग करना, दोबारा से ढांचा तैयार करना हेल्थ सिस्टम का, ये बात कर रही हैं जो फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी मतलब सीनियर आईएएस अफसर रह चुकी हैं ये के सुजाता राव, उन्होंने लिखा है। और ये कह रही है इंडिया नीड्स ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, जो लीडर चाहिए ऐसा दैट इज नॉट ओनली विलिंग टू सेट इट्स प्रीऑक्यूपेशन विद हाई एंड एंड हाई टेक बट इज आल्सो करेजियस टू अंडरटेक रिफॉर्म्स इन ए सिंक्रोनाइज्ड वे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को जरूरत है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की, जो कि न केवल विलिंग उसकी इच्छा है लाइट डालने की, इट्स प्री ऑक्यूपेशन जो पहले से इसके माइंड में सेट है विद हाई एंड और हाई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एंड आल्सो करेजियस उसमें साहस है टू अंडरटेक लेने के लिए रिफॉर्म्स, सुधार लेने के लिए, सुधार को कामों में लाने के लिए इन्हें सिंक्रोनाइज वे सामंजस्य बैठा के सब में उनमें हाई टेक को काम लेके हेल्थ सिस्टम में इन्वॉल्व करना है। तो ऐसी लीडरशिप की जरूरत है इंडिया को। तो उन्होंने बात की है कि भाई जैसे कुछ यहाँ पे टारगेट मतलब बताए हुए हैं। उन्होंने कहा है देखो यहाँ पे टर्की का एग्जाम्पल दिया और थाईलैंड का और इंडिया का। ये है MMR, ये डाटा वर्ल्ड बैंक का, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का डाटा है ये, और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत अच्छा यूज़ होगा। टर्की में ये जो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कितने बच्चों की डेथ होती है जन्म के टाइम पे, 1000 जो औरतें मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से तो 30 बच्चे टर्की में मर जाते हैं। 30 से 8.1 तक है इनकी, और थाईलैंड में 18 से 7.4, और इंडिया में अभी भी मतलब लगभग लगाओ 27 बच्चे मर रहे हैं जब 1000 बच्चे बर्थ ले रहे हैं। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो जस्ट पैदा हुआ है उसकी डेथ हो गई 27 की हो जाती है पर 1000। तो दूसरा डाटा यहाँ मदर MMR मदर मोर्टेलिटी रेट, माताएं जन्म देते टाइम बच्चों को मर जाती है पर लाख है। ये आपको याद रखना है कि MMR 1 लाख है, 1 लाख बर्थ होते हैं उसमें। इंडिया में अभी 103 पे चल रहा है ये, मतलब मिनिमम मैक्सिमम 370 तक है, क्योंकि स्टेट वेरिएशन आता जाता है इसमें। जैसे आप बात करेंगे केरला की तो लगभग 30 बच्चे की डेथ हो रही है, मतलब माताओं की डेथ हो रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो वहाँ आपको 75 के आसपास मिल जाएंगी डेथ पर बच्चों को जन्म देते टाइम। ये स्टेट में वेरिएशन है, तो 130 एवरेज निकलती है जो इंडिया की। और जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब घर वाले खर्चा कितना करते हैं, 100 पैसा कमाते हैं तो 53 रुपये उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर पे चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट कितना जो है 0.83 से 1.8 मतलब लगभग 1% से नीचे ही GDP का वो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही है अपनी गवर्नमेंट इंडिया। दूसरे कंट्रियों की बात करेंगे तो टर्की वगैरह जो हैं छोटे कंट्री हैं, फिर भी वो 2.84 या मतलब 3.5% तक जो वो अपना खर्चा कर रहे हैं GDP का। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, तो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। इंडिया में MMR 103 के आसपास है, और जो पर IMR है जो 27 के आसपास है, और यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर लगभग मतलब 50 से 60% के बीच में, आप 50 से 70% के बीच में खर्चा हो जाता है, अपना जो कमाई होती है उसकी हेल्थ पे ही चला जाता है। और गवर्नमेंट 0.83 से 1% तक अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है GDP पे। तो यहाँ पे एक कमेटी की डिस्कशन भी किया गया, मुदलियार कमेटी की 1959 में। तो हम आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्या क्या ये दिया हुआ है, बट ये आप कंटेंट याद रख सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट ये है कि भाई जो ये पहले फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुकी हैं, इन्होंने लिखा है विद द इलेक्शन अप्रोचिंग मतलब पास आ रहे हैं, अप्रोच होता है पास आना, नज़दीक आना, ये तो बोल सकते हैं
अब ये पास आ रहे हैं अप्रोचिंग, पॉलिटिकल पार्टीज विल रिलीज करेंगी, मतलब रिलीज क्या होता है, छोड़ना, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, आउटलाइनिंग मतलब एक जैसे पेपर के चारों तरफ आउटलाइन लगा देते हैं ना, वैसे आउटलाइनिंग एक फ्रेमवर्क दे देंगे, ढांचा दे देंगे, देयर प्रायोरिटीज एंड प्रोमिस, जो उनके प्रायोरिटीज हैं प्राथमिकता देंगे या प्रोमिस करेंगे वो। हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब्स, हेल्थ पे बात करेंगे, एजुकेशन पे और जॉब्स पे। मे गेट ओवर शेडोड, मतलब उनको ढक दिया जाएगा किसके द्वारा, बाई अदर पॉपुलिस्ट मेजर जो काफ़ी आदमियों में लोकप्रिय हैं, वो मेजर ज़्यादा आएंगे। हेल्थ, एजुकेशन, जॉब पे कम बात होती है। मैनिफेस्टोज ऑफ बीजेपी, अगर जो घोषणा पत्र बीजेपी पार्टी का देखें या कांग्रेस, ओवर द ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में हैव सोन, मतलब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये, उन्होंने दिखाया है कॉमन गोल्स ऑन हेल्थ, लाइक कॉमन गोल रहे हैं सबके, ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। रिवैम्पिंग होता है बढ़ाना, रिवैम्प करना, दोबारा से रिजुवनेट करना प्राइमरी केयर को, प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी, आपको पता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गाँव में खुलते हैं, छोटे जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा, चोट वोट लग जाए या थोड़ा बहुत जो दवाई डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। इंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जहाँ पे आशा वर्कर्स काम करती हैं। एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ, जो असिस्टेंट बोलते हैं उसको, आशा वर्कर की फुल फॉर्म होती है। एक्रीडाइटेड मतलब इसको प्रमाणित किया होता है, सोशल हेल्थ एसोसिएट मतलब काम करने वाली जो, वो आशा वर्कर बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई रिवैम्पिंग प्राइमरी केयर, इंश्योरिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब क्या होता है, देखो सबकी मतलब यूनिवर्सल होता है सबको बराबर मतलब हेल्थ केयर मिले, यूनिवर्सल सबको हेल्थ केयर मिले, ये यूनिवर्सल टर्म है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिले, और एक जैसी एक्सपेंडिंग एचआर, जो एक्सपेंड करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सपेंड करना है, रिसोर्सेज मतलब आदमी रिसोर्सेज बन जाए, आदमी मतलब कीमती बन जाए, ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बढ़ाना, यूजिंग टेक्नोलॉजी को, बट डिफर ऑन दी वेदर हेल्थ केयर इज ए राइट कमोडिटी, बट उनके डिफर रहते हैं, किस चीज़ पे डिफरेंट करते हैं जो पार्टी के मैनिफेस्टो डिफरेंट रहते हैं, ऑन वेदर मतलब की कहाँ, हेल्थ केयर इज ए राइट और कमोडिटी, हेल्थ केयर क्या राइट है, हक है या कमोडिटी है, बस एक वस्तु है जो मिल सकती है तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। राइट या मतलब आदमी हक से मांग सकते हैं, इनमें डिफरेंट है उनकी। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव टेकन, सक्सेसिव मतलब लेटर ऑन जो आती गई है गवर्नमेंट, हैव टेकन इंक्रीमेंटल स्टेप, इंक्रीमेंटल आगे बढ़ते हुए जो मतलब प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं, लाइक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, नेशनल जो एनएमसी नेशनल मेडिकल केयर जो है, एक्सपेंडिंग इंश्योरेंस बढ़ा दिया है, जो आदमियों को इंश्योरेंस करा लेंगे तो उनको फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल केयर सेंटर भी बढ़ा दिए गए हैं। बूस्ट करना, बढ़ाना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, एंड मेडिकल सीट्स जैसे कोर्सेज आते हैं उनमें मेडिकल सीट्स को इंक्रीज कर दिया। बट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ रिमेन्स लो, 1.2% ऑफ जीडीपी, मतलब 0.8% से लेके 1.2% ऑफ जीडीपी चला है अभी। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस होने के बावजूद भी, डिस्पाइट के बावजूद, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे बोलने के बावजूद आप वहाँ गए, डिस्पाइट माई वार्निंग यू वेंट देयर, गए थे, तो वैसे ही डिस्पाइट सम प्रोग्रेस इंडिया लैक्स मतलब पीछे रहता है, बिहाइंड अदर कंट्रीज इन इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम्स लाइक द मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमने वर्ल्ड बैंक का डाटा डिस्कस किया कि भाई इंडिया में जो है मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है इन लास्ट 20 ईयर्स। फोकस हैज़ बीन ऑन टर्सरी केयर पे है, जैसे जहाँ पे टर्सरी केयर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे होते हैं, टर्सरी जहाँ पे सर्जरी वगैरह होती है, रादर देन स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी और सेकेंडरी केयर पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वेयर मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स, जो बीमारियां हैं, कैन बी हैंडल, जहाँ पे अगर मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे हम चीज़ों को टैकल कर लेना तो ऑटोमेटिकली डायग्नोस करके, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करके सेकेंडरी में, और प्राइमरी जस्ट प्रिवेंशन कर सकें किसी बीमारी का, तो वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोर इशू क्या क्या बताए गए हैं, इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल रिमेन्स वीक विद इन दी सीवियर शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन आदमी जब रिसोर्सेज बन जाता, रिसोर्सेज का स्रोत बन जाता कमाई का या देश को आगे ले जाने का, तो वैसे सीवियर बहुत भयानक शॉर्टेज है, कमी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मतलब आदमी बर्डन बन रहा है, जो बीमार आदमी है बर्डन ही बनेगा, वो कमा नहीं सकता, वो आगे कंट्री को कैसे लेके जाएगा। स्टेट्स लाइक बिहार हैव जस्ट 1 डॉक्टर पर 20,000 पॉपुलेशन। हाँ, तो यहाँ पे बात की गई भाई पर 20,000 20,000 पे एक डॉक्टर मिलेगा बिहार में, क्योंकि वो बहुत पीछे हैं। केरला वगैरह में इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर मान लो WHO की रिकमेंडेशन देखेंगे तो हम मतलब उन्होंने कहा है WHO ने कि जो मतलब 1000 आदमी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे इंडिया में क्या है, लगभग 1500 आदमी पे एक डॉक्टर मिलेगा आपको, तो है ये। सक्सेसफुल हेल्थ रिफॉर्म्स इन कंट्री लाइक दी थाईलैंड एंड टर्की का जो मैंने एग्जांपल बताया था उनका अलग है, तो उन्होंने फोकस ऑन दी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। उन्होंने क्या है, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम ऐसा कि हेल्थ सबके पास होगी, अच्छा डिलीवरी सिस्टम सेवा दे दी है कि कवरिंग प्राइमरी टू टर्सरी केयर, वो सबको कवर करके चल रहे हैं प्राइमरी से लेकर टर्सरी तक। इंडिया स्ट्रेंथिंग, इंडिया की जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजिकल परचेजिंग मॉडल जो है, परचेजिंग मॉडल मतलब खरीदने वाला मॉडल, रिलाइंग ऑन दी प्राइवेट सेक्टर इज फ्लॉड।
प्राइवेट सेक्टर पे है, क्योंकि आदमियों को हेल्थ खरीदनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, तब फ्लॉड है, मतलब उसमें त्रुटियां हैं। हेल्थ सिस्टम आर्किटेक्चर नीड्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। हेल्थ सिस्टम को बहुत ही सिस्टमिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस से ही, फ्रॉम मेडिकल करिकुलम। मेडिकल करिकुलम, जो करिकुलम क्या होता है, जो दिनचर्या होती है बच्चों की, पढ़ने वालों की, मेडिकल स्टडी करते हैं, टू HR पॉलिसी या ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी, टू IT सिस्टम, IT सिस्टम में भी चेंज करने की जरूरत है। बट दिस रिक्वायर्स पॉलिटिकल कमिटमेंट। पॉलिटिकल मतलब वादा चाहिए इसके लिए, एनकरेज, साहस चाहिए, विच हैज बीन लैकिंग, जो कि पॉलिटिकल इतना इंकरेजमेंट नहीं है विद रिगार्ड टू दी हेल्थ सिस्टम। वे फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, घोषणा पत्र ऐसे बनने चाहिए, मस्ट कमिट, उनको वादा करना चाहिए रिफॉर्म, सुधार करने की, एंड रिस्ट्रक्चरिंग दी हेल्थ सिस्टम बाय स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर पे उन पर फोकस डालना चाहिए। फोकस नीडेड ऑन ट्रेनिंग, जैसे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिल्डिंग कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बननी चाहिए किसी केस को हैंडल करने की एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी जो है करिकुलम में, स्टडी में ऐसा लेके आओ, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके, लागू कर सके सुधारों को। एडॉप्ट इक्विटेबल मेडिकल एजुकेशन। इक्विटेबल मतलब सबको बराबर बराबर, ऐसा नहीं कि गांव में बिल्कुल कुछ मेडिकल सेंटर हैं जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, कुछ पे अच्छे डॉक्टर हैं, बाहर के फॉरेन के डॉक्टर बुला रखे हैं पढ़ाने के लिए। HR पॉलिसीज लाइक द बैनिंग ड्यूअल प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स। HR पॉलिसी कैसे है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की ऐसी पॉलिसी लेके आओ कि रेस्ट्रिक्ट करो जो ड्यूअल, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हैं बट प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनको रोको। डेवलप न्यू कैडर्स। कार्डर क्या होता है, एरिया, जैसे बोलते हैं ना कि IAS को ये कार्डर मिल गया, ये एरिया मिल गया, तो नए नए कैडर, जैसे गाँव में भी कार्डर दो। एंड डिसेंट्रलाइज विद अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइज करो सिस्टम को, ऐसा नहीं है कि बस मतलब एक ही जगह डॉक्टर का जमावड़ा रहेगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, बट गाँव में भी उनको डिप्लॉय करो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी, मतलब क्या आपने काम किया, कितने दिनों आदमियों को इलाज किया, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इवेलुएट, उसको जांचता रहना बार बार उसकी परफॉर्मेंस को, बेस्ड ऑन दी हेल्थ आउटकम्स। क्या हेल्थ आउटकम आई है आपके एरिया में। जैसे मैं बताता हूँ, स्विट्जरलैंड में ऐसा है कि डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता है, अगर उसके एरिया में कोई बीमार नहीं पड़ रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको इंसेंटिव, उसको प्रमोशन वगैरह या कुछ ऐसा दिया जाता है, इंकरेजमेंट दी जाती है। तो ऐसा सिस्टम हम यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं ताकि इंकरेजमेंट होगी डॉक्टर्स की, वो अपने एरिया में कम आदमी हो। नहीं तो यहाँ पे इंडिया में रिवर्स सिचुएशन है, वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होंगे तो आदमी मेरे पास आएंगे, या उनको मुझे ऐसे मिलेगा कि मैं इतने केस दिखाऊंगा कि मेरे पास ज़्यादा डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट जस्ट इनपुट्स और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में नहीं, हमें उसकी इवेल्युएट करना चाहिए, परफॉर्मेंस कितने आदमी का क्योर किया है, प्रिवेंशन कैसे हुआ है। लिंक आउटकम्स टू फाइनेंसिंग, जो लिंक करना है, जोड़ना है आउटकम्स को, जो रिजल्ट मिले उनको फाइनेंसिंग से, कितना कम खर्चे में हम हेल्थ सर्विस दे पा रहे हैं। पॉलिटिकल विल और पब्लिक प्रेशर। पॉलिटिकल विल चाहिए, पब्लिक का प्रेशर भी चाहिए, नीड टू ड्राइव हेल्थ सिस्टम। उसको धक्का देने के लिए भाई हेल्थ सिस्टम को आदमी की भी प्रेशर चाहिए, और पॉलिटिकल विल भी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उनकी। पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। रिफॉर्म, सुधार विद दी लॉन्ग टर्म विजन, लंबे टाइम का विजन लेके चलना चाहिए, रादर जस्ट पीस मेजर्स। मतलब छोटे छोटे तरीके नहीं अपनाने चाहिए, बस हमें लंबा टारगेट चलना चाहिए कि हम अच्छे सबको रिवैम्प कर सके अपने हेल्थ सिस्टम को। तो यहाँ पे कुछ और डाटा मैं आपको दे देता हूँ। आयुष डॉक्टर इंडिया में लगभग 5.65 लाख, मतलब जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी कुछ केस हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए देने चाहिए। इंडिया में लगभग इतने आयुष डॉक्टर हैं। आयुष क्या होता है, आयुर्वेदा यूनानी जो फुल फॉर्म होती है, आयुष मंत्रालय बना हुआ है, तो कहता है आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी होता है इसकी फुल फॉर्म। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने टारगेट अपनाए थे 2030 तक पूरे करने हैं, 30 में नंबर 3 में आता है। नंबर 1 पे आता है भाई सबसे पावर्टी कम होनी चाहिए, हंगर होना चाहिए दूसरे पे, और तीसरे पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्थ से रिलेटेड है। और MMR इंडिया में मतलब ये 70 के आसपास भी लगा सकते हैं, बट अभी 70 से लेके 103 तक है MMR पर 1000 जो है, पर लाख इतनी डेथ हो रही हैं जो बच्चे को जन्म दे रही हैं औरतें। मुदलियार कमीशन की रिकमेंडेशन 1959 में बताया था कि 20% सीट जो हैं वुमेन के लिए रिजर्व कर रखनी चाहिए हमें। जितने भी मेडिकल नर्सिस के हैं, मिडवाइफ्स जो बोलते हैं जिनको, ANM GNM मिडवाइफ्स, तो जैसे फिर डॉक्टर्स के लिए वहाँ पे लेडीज़ों की सीट 20% रिजर्व करनी चाहिए। 1959 में ये मुदलियार कमीशन ने रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेट करो, जैसे ऑल इंडिया सर्विस होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करो पूरा, सेंटर से लेके स्टेट तक के सभी डॉक्टरों को। नहीं तो क्या है, मान लो साउथ के स्टेट्स में अच्छी हेल्थ आपको मिलेगी, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, नॉर्थ में कम मिलेंगे, तो इस चीज़ को हमें बैलेंस करके चलना है, तभी ऑल इंडिया लेवल पे हम ये जो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आंसर बन चुका है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।